नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुतिजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के निधन पर उनके जोहड़ी देहरादून स्थित आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उनके परिजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिव्यंगत आत्मा की शांति पर शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। बता दें कि राजधानी देहरादून के जोहड़ी गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले ब्रिगेडियर जोशी की गोली लगने से मौत हो गई थी। सीएम धामी ने ट्वीट कर के लिखा कि देहरादून में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश जोशी जी के निधन पर उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। ईश्वर से प्रार्थना की है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक सतपथ परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि आम जनता की सुरक्षा पर हमारी प्राथमिकता है और अधिकारियों को प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार चलाकर आवंचित और हुड़दंग करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं नारसन विकास खंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मंगल दल द्वारा सक्रिय रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। महिलाएं न केवल गाँव के रास्ते, जल स्रोत और सार्वजनिक स्थानों की सफाई कर रही हैं, बल्कि ग्रामीणों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत जागरूक करने के लिए रैलियां भी आयोजित कर रही है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के साकार करने के लिए युवा कल्याण विभाग नारसन की ओर से महिला मंगल दल लगातार सक्रिय नजर आ रही है। नारसन विकास खंड की ग्रामीण पंचायत खानमपुर कसौली में सफाई अभियान के तहत महिला मंगल दल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस दौरान महिला मंगल दल के सदस्य ने सार्वजनिक स्थानों पर सफाई के साथ गांव के मुख्य मार्ग से होकर सफाई अभियान के लिए लोगों को जागरूक किया है। महिला मंगल दल से अध्यक्ष हूँ महिला मंगल दल की, और मैं सभी महिलाओं को अपने एकत्रित करके अपने गांव में सफाई अभियान चला रखा है। प्रत्येक दिन हम करते हैं, बाकी हम 8वें दिन अपने गांव में सफाई अभियान कराते हैं। जितने भी हमारे गांव के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे आंगनवाड़ी हुई और जी जैसे मंदिर हुए और रविदास मंदिर हुए, बरात घर हुए, इन सभी पर ही हम सफाई अभियान कर रहे हैं। और सभी महिलाएं गांव की एकत्रित होके एकजुट होके गांव की सभी गलियों को साफ सफाई करती हैं और सारी की सारी इकट्ठी होके हम इस अभियान को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये सपना हम साकार करने में उनकी मदद कर रहे हैं। वहीं मसूरी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े मजदूर संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 4 श्रम संहिताओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। काला दिवस के रूप में आयोजित इस विरोध कार्यक्रम के दौरान मजदूरों ने सरकार पर श्रमिकों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मसूरी अध्यक्ष आरपी बनोडी के नेतृत्व में मजदूर संगठन के कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए। यहां से उन्होंने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी मसूरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। मजदूर संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई 4 श्रम संहिताएं श्रमिक विरोध है, जिनसे मजदूरों के अधिकारों में कटौती हो रही है। उन्होंने राज्य सरकार के इन कानूनों को उत्तराखंड में लागू न करने की मांग की है, जिसमें होटल, स्कूल, दुकानों और चाय बनाने में कार्यरत श्रमिकों को महंगाई भत्ता देने पर लगी रोक हटाई जाए। भवन निर्माण श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 1500 रुपये प्रतिदिन तय की जाए। मसूरी में अनियंत्रित रूप से खुल रहे होटल और रिजॉर्ट पर रोक लगाई जाए। सभी क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन कानून सख्ती से लागू किया जाए और बढ़ती महंगाई, गैस कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। वर्ष के अंदर ट्रेड यूनियनों ने एक निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप आज पूरे देश के अंदर काला दिवस के रूप में असंगठित क्षेत्र का तमाम मजदूर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध करके अपने काम पर है। परंतु सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर निकट भविष्य में केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इन काले कानूनों को वापस नहीं देती है
तो उत्तराखंड से लेकर के तमाम पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी शर्म विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जन सैलाब जो पैदा होगा, इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार रहेगी। आज ही के दिन 1 अप्रैल 2022 को केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 सर्व संविधा कानून जो लागू किए थे, उन काले कानूनों को सरकार वापस ले और उन काले कानूनों के खिलाफ आज पूरे भारतवर्ष में काला दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तमाम मजदूरी की ट्रेड यूनियन, होटल वर्कर्स यूनियन, स्कूल कर्मचारी यूनियन, दुकान कर्मचारी यूनियन, भवन निर्माण मजदूर संघ, तमाम गाइड यूनियन, तमाम मजदूरों के मजदूर साथी इस काले दिवस को अंतिम जामा फहराने के लिए हम आज सड़कों पर है। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों सरकार निरंकुश हो चुकी है। इनके कान पे जूं नहीं घूम रहा है। वहीं हरिद्वार में एलपीजी गैस की समस्या के समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने होटल और धर्मशाला संचालकों से पीएनजी गैस कनेक्शन लेने की अपील की है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट कुष्म चौहान की अध्यक्षता में होटल एसोसिएशन और धर्मशाला पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि 4 धाम यात्रा को देखते हुए सभी होटल और धर्मशालाएं जल्द से जल्द पीएनजी गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करें ताकि यात्रा शुरू होने से पहले उन्हें कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही पीएनजी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आवेदन करने वाले प्रतिष्ठानों को जल्द कनेक्शन दिया जाए। इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गैस आपूर्ति के लिए संबंधित गैस एजेंसी पर खपत का वितरण उपलब्ध कराना होगा। बैठक में पर्यटन पूर्ति विभाग और गैस कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा डायरेक्शंस मिले हैं कि जो पीएनजी पाइपलाइन है उसको प्रमोट किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को, होटल्स को और जो डोमेस्टिक कनेक्शन के साथ साथ जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी हम पीएनजी कनेक्शंस दे रहे हैं। इसके लिए हमने एक सेंट्रल यहाँ पर एक कमेटी बनाई है ताकि किसी को भी पीएनजी कनेक्शन लेने में, अनुमति आदि में कोई देरी ना हो। तत्काल पीडब्ल्यूडी, पेयजल, बिजली विभाग को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जहाँ पर भी पीएनजी की पाइपलाइन डल रही है वहाँ पर उनको सुविधा दें। और सभी जनपद वासियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक जहाँ पर पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, जहाँ पाइपलाइन डली हुई है, वहाँ पर वो पीएनजी कनेक्शन अप्लाई करें और उनको इसमें निश्चित तौर पे कि कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हाल ही में बीजेपी और निर्दलीय पृष्ठभूमि के 5 से 6 नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में आना जाना लगा रहता है, जिससे जहां जाना है वहां जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये सभी चलता रहता है, आना जाना। समझता हूँ कि जिसका जहाँ मन कर रहा है वो जा रहा है और 2027 का लक्ष्य हमारा निर्धारित है। 2027 की बीजेपी सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो ये सभी चलता रहता है, आना जाना। समझता हूँ कि जिसका जहाँ मन कर रहा है वो जा रहा है और 2027 का लक्ष्य हमारा निर्धारित है। 2027 की बीजेपी सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं वन विभाग की ओर से 6 माह के लिए विधि विधान के साथ गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। पर्यटक अब नेलांग और गंगा तरगली सहित गौमुख, तपोवन ट्रैक, केदार ताल ट्रैक के साथ ही नेलांग घाटी की दीदार कर सकेंगे। इस पर्यटक के तहत गंगोत्री ग्लेशियर में विश्व की ऊंचाई चोटियों और भारत चीन सीमा का बड़ा क्षेत्र आता है। गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक हरीश नेगी ने बुधवार को विधिवत पूजा पाठ के बाद पहले गौमुख ट्रैक के कनखू बैरियर के गेट खोला। उसके बाद नेलांग घाटी और गरतांग गली के गेट खोल दिए। वहीं अब पर्यटकों 6 छोटे लद्दाख कहे जाने वाली नेलांग और जादुंग घाटी सहित भारत तिब्बत व्यापार और इंजीनियरिंग के नायाब नमूने गरतांगली की ओर से सैर कर पाएंगे। पार्क के उपनिदेशक हरीश नेगी ने बताया कि इन दोनों स्थानों के लिए 1 अप्रैल से अनुमति पर्यटकों को देनी शुरू कर दी गई है। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में गौमुख तपोवन प्रमुख ट्रैक में से एक है। करीब 18 से 20 किलोमीटर पैदल दूरी वाले इस ट्रैक पर पर्यटकों को ग्लेशियर के ऊपर से आवाजाही का भी अनुभव मिलता है। इस ट्रैक पर गंगा नदी का
उद्गम गौमुख स्थित है, जहां स्नान और पूजा आचमन की मान्यता है। इस ट्रैक पर प्रतिदिन 150 पर्यटक और ट्रैकरों को ही जाने की अनुमति है। आज 1 अप्रैल 2026 को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के पार्क के गेट जो है पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। पिछले वर्ष 30 नवंबर को जो है पार्क बंद हो गया था और आज 1 अप्रैल से पुनः जो है पार्क जो है पर्यटकों के लिए खुल रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष जो है अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक आएंगे और प्रकृति का आनंद लेंगे और साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान भी देंगे। आज 1 अप्रैल 2026 को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के पार्क के गेट जो है पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। पिछले वर्ष 30 नवंबर को जो है पार्क बंद हो गया था और आज 1 अप्रैल से पुनः जो है पार्क जो है पर्यटकों के लिए खुल रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष जो है अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक आएंगे और प्रकृति का आनंद लेंगे और साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान भी देंगे। आज 1 अप्रैल वहीं अल्मोड़ा जिलाधिकारी अंशुल ने अल्मोड़ा मुख्य बाजार का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को सुना और विभिन्न कार्यों का फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अल्मोड़ा बाजार में शौचालय के अभाव के दृष्टिगत शौचालय निर्माण के लिए कई स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपयुक्त स्थलों का चयन किया गया और संबंधित को शौचालय कॉम्प्लेक्स के नियम के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई, झूलते तारों और निर्धारित सीमा के बाहर फंड लगाने में संबंधित नगर आयुक्त को कहा कि शहर की नियमित और उचित ढंग से साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बाजार में झूलते हुए तारों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि वाले फंड निर्धारित स्थान पर ही लगाए जाए। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, बाज़ार में बाय एंड लार्ज आप देख सकते हैं हमारा अल्मोड़ा तो काफ़ी पुराना बाज़ार है, तो स्पेस हमारे पास कम है। बट बिकॉज प्रोजेक्ट का एक इशू आ रहा है जो बार बार डिफरेंट चैनल से हमारे माध्यम से आया है, तो हमने काफ़ी ज़मीन आज ढूंढी है। हमारी एक ये है मेडिकल डिपार्टमेंट की ज़मीन है, एक नगर निगम की ज़मीन है, कुछ हमारे पुराने टॉयलेट्स हैं। तो अभी प्राइमरी हमने ये डिसाइड करा जो पुराने थे क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको तो हम बंद करा के नए टॉयलेट्स जो नई जगह देखिए उनको बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप से ही बनाएंगे। तो जो यहाँ बोलते हैं जैसे हमारे अल्मोड़ा की भाषा में हम लोग आजकल बोल रहे हैं हाईटेक टॉयलेट टाइप सा, तो उसमें बेसिकली ये रहेगा कि प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम रहेगा, प्रॉपर वाटर सप्लाई रहेगा, प्रॉपर क्लीनलीनेस रहेगी, प्रॉपर सिक्योरिटी व्यवस्था रहेगी, सीसीटीवी सर्विलेंस रहेगा गेट पे कि मतलब कोई शरारती तत्व या फिर उस टाइप का ना रहे, नॉट फेसिंग टुवर्ड्स टॉयलेट बट टुवर्ड्स द रोड। तो ये वाली फैसिलिटी हम इंश्योर करें। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना पर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। टोल प्लाजा पर एक कैंटर को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई कर दी और वाहन में तोड़फोड़ भी की। मामला तब गरमाया जब कार्यकर्ताओं ने कैंटर में प्रतिबंधित मांस होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग टोल प्लाजा पर जाम हो गए और कैंटर को रोक लिया। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और भीड़ उमड़ पड़ी, वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार वीरेंद्र सहबान और सीओ प्रियंका और प्रभारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इनकट चौकी प्रभारी अशोक कंडापाल और उनकी टीम ने स्थिति को संभाला और चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं तलाशी के दौरान कैंटर से 196 कनस्तर बरामद हुए, जिसमें जानवर की चर्बी भरी हुई थी। पशु चिकित्साकारी डॉक्टर एम.एस. मलिक ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए। डॉक्टर मलिक के अनुसार सैंपल को लैब में भेज दिया गया है और ताकि पुष्टि हो सके कि किस जानवर की चर्बी है। 4 बजे मेरे पास पुलिस विभाग से फ़ोन आया था कि ऐसे करके इन्होंने एक गाड़ी यहाँ पकड़ी है, इसमें केवल कुछ 150 या 160 कंटेनर है, उसमें चर्बी भरी हुई है, सिर्फ चर्बी है, मांस नहीं है और स्किन वगैरह भी नहीं है इसमें। तो फिलहाल जो भी नियमानुसार कार्रवाई है सैंपलिंग की वो मेरे द्वारा की गई है और सैंपल लेके मैंने पुलिस विभाग को सौंप दिया। सैंपल जांच के लिए वैसे ऋषिकेश जाता है इसके लिए बेसिकली, लेकिन पुलिस विभाग वाले कह रहे हैं कि वहाँ जांच शायद इसकी फैट की नहीं हो पाती है। अच्छा। और तो ये आगरा भेजेंगे, मैं बता रहा हूँ। ये डालडा नहीं है, इसमें गाय का मांस को गला के
और उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं उसमें बीच बीच में चर्बी है और गौवंश को काट के जगह जगह से इकट्ठा करके टुकटुकों में भर के टुकटुक से ला के एक जगह पे जहाँ से लोड होता है वहाँ से इस कैंटर में लादा गया। और ये हमें सूचना पिछले 1.5 महीने से थी। 1.5 महीने से हमारे पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पूरी थी कि ये उस जगह से गौ तस्करी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें गौ तस्करी की सूचना थी, लेकिन आज हमने गौ मांस पकड़ा है। गाय जिंदा गाय तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन गौ मांस जरूर पकड़ा है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सूचना दी गई, उसके उपरांत हम यहाँ पे आए तो आपके द्वारा अवैध रूप से ले जाया जा रहा कुछ सामान जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और जिसमें पशुपालन विभाग की टीम आई थी, उनके द्वारा सैंपल लिया गया है और सैंपल भेजेंगे। प्रथम दृष्टया जो है ये अवैध रूप से कोई पशुओं की ही चर्बी या अन्य जो उनके दुष्टाय होता है वही प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें ड्राइवर द्वारा भी यही बताया गया है कि मैं भोटिया से किसी के घर से इस सामान को लेके आया हूँ। अभी क्लियर हुआ है कि कहाँ से मिली, कहाँ को जा रही है। अभी गाड़ी हमें यहाँ पे खड़ी नहीं मिली है, अभी इसके जांच के लिए हमने भेजा है। जब पता चलेगा उसके बाद ही क्लियर होगा। वहीं सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार सितारगंज पहुंचने पर सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक नारायण पाल के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खास जोश देखा गया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताएं भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी 2027 चुनाव को लेकर नारायण पाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा रूप देखा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा समेत कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही अपने भाषण में कहा कि बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगारी के त्रस्त पर है और बच्चियों का लगातार बीजेपी सरकार में शोषण किया जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक नारायण पाल ने अपने भाषण में कहा कि सितारगंज में बीजेपी के कुछ लोग सितारगंज में बबलू के पेड़ लगाए गए, जिससे सितारगंज की जनता अब उखाड़ने का काम करेगी और आगामी 2027 चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने का काम करेगी। वहीं सभी पार्टी के पदाधिकारी समेत कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आगामी 2027 चुनाव में नारायण पाल को जीत दिलाने और पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का संकल्प लिया। देखो सांप्रदायिकता के खिलाफ जो डेवलपमेंट की बात करते हैं लोग, 2013 से अभी तक कितना डेवलपमेंट हो गया है, चाहे वो राइस मिल के मामले हों, चाहे जमीनों के मामले हों, या नदियों के मामले हों, या बेरोजगारी के मामले हों, या किसानों के मामले हों, या व्यापारियों के मामले हों, सब पीड़ित है, प्रताड़ित है। अब जितने भी लोग आज यहाँ थे, आपने देखा होगा सभी जाति धर्म के लोग, और जब ये संख्या जब बहुत सारे लोगों ने मना किया घोषणा दिया, तो हम तो विकास परक सोच के आदमी हैं। और सुरक्षा जैसे बिजली डिपार्टमेंट है लूट के खा गया, राइस मिलर्स को ये जो आरब से डिपार्टमेंट है ये लूट के खा गया, तहसील परगना वाले छोटे छोटे किसानों को लूट के खा गए, आंगनबाड़ी भोजन माता या जो स्वास्थ्य से संबंधित लोग हैं, सब। वहीं हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ARTO विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 50 से 60 ई-रिक्शाओं को सत्यापन न होने के कारण सीज किया गया। ARTO निखिल शर्मा ने बताया कि करीब 2.5 महीने पहले सभी ई-रिक्शा चालकों को मालिकों को नोटिस जारी कर सत्यापन के निर्देश दिए गए थे। जनपद में लगभग 12,000 ई-रिक्शा है, जिनमें से अब तक 1500 का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि बड़ी संख्या में वाहन अब बिना सत्यापन के चल रहे हैं। उन्होंने नाबालिग चालकों को लेकर सख्त चेतावनी दी और अभिभावकों से अपील की है कि वो नाबालिगों को ई-रिक्शा ना चलाने दे, अन्यथा दुर्घटना की स्थिति में कानूनी कार्रवाई के साथ
जेल भी हो सकती है। जो हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति है उसने एक निर्णय लिया था कि 31 मार्च से सभी ई रिक्शाओं के रूट जो है वो निर्धारित हो जाए और उनको जो भी वाहन चालक हैं और वाहन है उनका सत्यापन हो जाए। तो वो जो समय सीमा थी 31 मार्च की वो कल समाप्त हो गई है। तो आज इसीलिए जिन जिन वाहनों का ये सत्यापन नहीं हुआ है, जिनको रूट नहीं मिले हैं, उनके खिलाफ ये चालानी कार्रवाई की जा रही है। ताकि मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि जिन वाहनों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया वो जल्द से जल्द सत्यापन करा लें ताकि इस तरह की चालानी कार्रवाई से बच सके। लगभग देखिए 1500 से अधिक ई रिक्शाओं के सत्यापन हुए हैं, लेकिन हमारे रजिस्टर्ड काफी मात्रा में है। 12,000 करीब ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। इसका मतलब अभी बहुत सारी ई रिक्शाएं इनका सत्यापन नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं अपील करूंगा कि अगर चालान की कार्रवाई और सीजर की कार्रवाई से बचना है तो इस तरह से ये जो वेरिफिकेशन है, जो डिसीजन लिया गया है प्रशासन द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ये वेरिफिकेशन सभी ई रिक्शा चालक और मालिक कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वही जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं गाड़ी की, जैसे उसकी फिटनेस हो गई, इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, सारे डॉक्यूमेंट उनके प्रॉपर होने चाहिए। गाड़ी की जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, वो सही होनी चाहिए। और जो गाड़ी के ओनर है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और जो ड्राइवर है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए तो फिर उनको हम ये सत्यापन का स्टिकर गाड़ी में दे रहे हैं और ड्राइवर्स को ID कार्ड। जो हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति है उस वहीं विकास के दावों और हकीकत के बीच की खाई देखने के लिए रुड़की के लाठर देवा शेख गांव पहुंचे। करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी आज सफेद हाथी साबित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। गुस्साए ग्रामीणों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रुड़की के लाठर देवा शेख ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बीजेपी नेता अनीश गौड़ ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर पानी की टंकी निर्माण में बड़ा घोटाला किया है। 8 से 9 साल पुरानी ये टंकी अब तक ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंचने में विफल रही। पाइपलाइन जगह जगह से फटी हुई है और लोग अभी भी दूषित पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों के अनुसार टंकी निर्माण में घटिया क्वालिटी के पाइप इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे ही टंकी चालू होती है पाइपलाइन से पानी लीक होने लगती है। मीडिया में मामला उठाने के बाद जल निगम के अधिकारी गांव पहुंचे और टंकी चालू की, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंचा। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ हमारे गांव लाठरदेव शेख में कोई टंकी नहीं है। कोई टंकी तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। 10 साल हो गए बनी थी ये। पूरे नल देख सकते हो आप, चेक कर सकते हो, झूठ बात है। और खाना पूर्ति जो करना होगा हमें तो मालूम नहीं है, किसी बंदे को पूछ लो। यहाँ वो बोल रहा था तो मिला नहीं, किसी बंदे से मिला पूरे गांव में। हाँ तो टंकी का पानी तो चालू कर दिया? कहाँ पे कर दिया? नहीं देख लो, चेक कर सकते हो आप। 7 गली देख लो आप। नहीं कोई पानी की बूंद नहीं है यहाँ पे, कोई बूंद नहीं, झूठ बात है सब। पानी नहीं आया टंकी में। हाँ जी, और अगर पानी भी आया तो पहले आया भी तो कीड़े आते थे पानी में, फिर वो बिल्कुल बंद हो गया पानी आना भी। बिल्कुल 5-6 साल हो गए, बिल्कुल ही बंद ही हो गया बिल्कुल भी। और वहाँ पे अगर चालू टंकी की भी होगी तो वो पानी घर तक नहीं पहुंचा। हमारे अधिकारी यहाँ पे आए, कहा मतलब किसी अधिकारी को देखा? हमारे घर पे आते हैं अधिकारी? अगर हमारे घर पे आते हैं अधिकारी तो हम तभी जवाब देते हो ना। टंकी पे आते तो हम बुलाते थे, कम से कम गाँव पहुंचते कि हाँ अधिकारी आए वहाँ पे पहुंचे हुए है। तो आगे महिला यहाँ पे कुछ ना कुछ कहती दो कि हाँ पानी नहीं आ रहा गाँव में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।